वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं आज बृहस्पति व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ बृहस्पति का व्रत करते हैं, भगवान बृहस्पति की कृपा से प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान बृहस्पति का पूजन किया जाता है। बृहस्पति व्रत का कथा श्रवण किया जाता है। इस दिन भगवान बृहस्पति को गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। केले के वृक्ष के नीचे एक दीपक जला करके वहां नैवेद्य का भोग लगाकर केले के वृक्ष की कम से कम 5 परिक्रमा करे और भगवान बृहस्पति व्रत का कथा श्रवण करे। तो भगवान बृहस्पति को पीले पुष्प, पीले रंग की मिठाई, पीली वस्तु चढ़ानी चाहिए। तो आइए सुनते हैं भगवान बृहस्पति कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य किया करता था। वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता था, गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को दान में दिया करती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी कि तुम भी दान का कार्य मत किया करो। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इन दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी की प्राप्ति नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान दूं, संभालने में मेरा सारा समय ही नष्ट होता जाए। तब साधु रूपी भगवान बृहस्पति ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, हजामत बनवाने को उनसे कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डालना। इस प्रकार बृहस्पति व्रत करने से तुम्हारे समय धन नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर साधु रूपी भगवान बृहस्पति वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला, जंगल में लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन किसी भी तरह व्यतीत करने। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जाकर कुछ ले आओ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय भगवान बृहस्पति व्रत की कथा को सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया।
जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ना मिला तो वह बहुत दुखी हुई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोल पाई, इससे वह दुखी हो गई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर तो आई, परंतु जब तक कथा हो रही थी तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ बोल न सकी। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली कि हे बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, घर में खाने तक को कुछ अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बातें अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों न इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने, पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आएगा? इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुए। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम धन रखने में तुम्हें कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम्हें फिर से आलस्य आ रहा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करानी चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। भगवान बृहस्पति का जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं, भगवान बृहस्पति उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे भगवान बृहस्पति, जिस प्रकार आपने उस रानी को धन देकर उसका मान बढ़ाया, सभी प्रकार की सुख और समृद्धि प्रदान की। हे भगवान बृहस्पति, जो भी आपका व्रत करे, जो भी आपके व्रत का कथा श्रवण करे, उसे इसी प्रकार के सुखों को प्रदान करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की जय। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का
नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।